फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद भी झारखंड के विभिन्न एग्रीकल्चर कॉलेजों में काफ़ी सीट्स खाली रह गई थी। इन्हीं सीटों को भरने के लिए अब थर्ड काउंसलिंग करवाई जाएगी। जेसीईसीबी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर थर्ड काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर दिया है, जिसके बारे में आगे मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जेसीईसीबी के थर्ड काउंसलिंग को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपने सवाल हमसे पूछ सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपके स्क्रीन दोनों ही जगह मौजूद है। सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है। तो सबसे पहले मैं इसी सवाल का जवाब दे देता हूँ। जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कॉलेजेस अलॉट हो चुकी हैं परंतु वे अपने अलॉटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो वे री अलॉटमेंट के लिए इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे कैंडिडेट्स जो अब तक इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सके थे या जिन्हें अब तक सीटें अलॉट नहीं हुई थी, वे भी इस तीसरे और अंतिम राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि जिन छात्रों ने फर्स्ट और सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, उन्हें भी थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स इस तीसरे और अंतिम राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, उन्हें फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आपको 26 फरवरी 2021 से 1 मार्च 2021 के बीच करना है। आपके द्वारा की गई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के आधार पर फिर 5 मार्च 2021 को सीट अलॉटमेंट जारी किया जाएगा। 5 से 10 मार्च 2021 के बीच आपको अपने प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है और जहां पर आपको रिपोर्ट करने को कहा गया है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए आपको रिपोर्ट करना होगा। चॉइस फिलिंग को लेकर मैं एक ही सलाह आप सभी को दूंगा कि बी सीरियस अबाउट दिस प्रोसेस। कई छात्रों को लगता है कि ये तो जैसे जनधन अकाउंट खोलने जैसा है, कुछ भी भर के आ जाते हैं, खुल गया अकाउंट तो सही है, नहीं खुला वो भी सही है। ऐसा नहीं होता। चॉइस फिलिंग के आधार पर ही आपको सीटें अलॉट की जाएंगी और अगर आप प्रूडेंटली चॉइस फिल नहीं करोगे, अगर आप चालाकी नहीं दिखाओगे यहाँ पर, तो सीट्स मिलने की चांसेस आपके कम हो जाएंगे और इसके लिए आप सोली खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। अगर आपके रैंक 1100 हैं, 1200 हैं और आपको ज़बरदस्ती बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज में ही एडमिशन लेना है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर 200-300 रैंक वाले क्या करेंगे? मेरी बातें आपको तकलीफ देह लग सकती है, लेकिन अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो और आपको सीटें नहीं अलॉट होंगी तो उससे ज़्यादा तकलीफ देह कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस तीसरे राउंड में मैं आप सभी को बड़े ही सावधानी के साथ चॉइस फिलिंग करने को कह रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जेसीईसीबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में जाना है और पहले 2 राउंड में जिस तरीके से सीटें लोगों को अलॉट की गई हैं, आपको उस अलॉटमेंट लिस्ट को देखना है। उस अलॉटमेंट लिस्ट को देखने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि किस कैटेगरी के छात्रों को कितना रैंक लाने पर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। एक बार आपको वो समझ में आ जाएगा तो आप इजीली थर्ड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो और इस कंडीशन में आपके इस राउंड में सीटें मिलने की चांसेस इंक्रीज हो जाएगी। अगर काउंसलिंग फी की बात करें तो जनरल, EWS, BC1 और BC2 कैटेगरी के छात्रों को 400 रुपये देने होंगे, जबकि SC, ST और सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट को 250 रुपये देने होंगे।